सुबह का जो 1 घंटा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो घंटा जब आप सोकर उठते हैं और उठकर 1 घंटे में वो प्रोडक्टिव काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे आपका पूरा दिन स्मूथ गुज़रता है, पूरे दिन में आपकी रूटीन मैनेज रहती है, ऑर्गेनाइज़्ड रहती है, सारे काम टाइमली होते हैं और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। वरना ऐसा होता है कि ये जो टाइम होता है ना सुबह का, अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ ना करें या आप ज़ाया कर दें बैठकर, या वैसे ही इसको इम्पोर्टेंट ना समझते हुए अपने कामों की रूटीन को मैनेज ना करें, तो यकीन करें आपका पूरा दिन जो है ना वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं गुजरता, प्रोडक्टिव नहीं गुजरता, कोई भी इम्पोर्टेंट काम आप नहीं कर पाते। सो आज की वीडियो में आप लोग के साथ अपना इम्पोर्टेंट घंटा जो सुबह के टाइम में क्या क्या काम करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना आपने। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये वाला जो इम्पोर्टेंट घंटा है ना, 1 घंटा ये स्टार्ट हो गया हुआ है। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठकर मैं पानी पीने के बाद जो भी मेरी रूटीन है, उसके बाद मैं जब ये आवर स्टार्ट करती हूँ ना, प्रोडक्टिव आवर, तो मैं सबसे पहले किचन में जाने से पहले जो भी आपका सन ब्लॉक है या जो भी आपकी डे स्किन केयर रूटीन होती है वो आप करने के बाद किचन में जाया करें। तो मैं जस्ट सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। उसके बाद अंडे लेकर आई थी, तो वो अंडों में से ना एक अंडा टूट गया था, तो बस मैंने अंडों को जल्दी जल्दी वॉश किया और वॉश करने के बाद ये जो एग्स वाली ट्रे है इसमें मैं रख देती हूँ। जब नाश्ता बनाना होता है तो बस ये मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, जितने एग्स रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अंडों की जो शेल्फ़ लाइफ है ना गर्मियों में इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो बस फ्रिज में ये ठीक रहते हैं। अच्छा जी, अब मैं किचन में आ गई हूँ और वो हमारा प्रोडक्टिव आवर जो है उसको अब हम किस तरह से लेकर चलते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह ना मैंने कुछ सब्जियाँ जो मैं लाई थी, जैसे कि गोभी थी वो काट ली थी, भिंडी मैंने धो के अच्छे तरीके से ड्राई करके काट ली थी, इसको मैंने काट के रख दिया था। और मैंने सोचा था जब मैं किचन में नाश्ते वगैरह बनाने जाऊँगी तो फिर मैं साथ इसको जिपलॉक बैग में रख लूँगी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे इस तरह से कटिंग करके रखी हैं। मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, आप ही जो वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं या काली हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मैंने अभी पैकेट आपके सामने निकाल के फ्रीज़र में से रखा है और ये देख लें, ये बिल्कुल ठीक है। कद्दू इसमें मैंने काट के रखे हैं, एक पैकेट मैंने इस्तेमाल कर लिया था, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था, बड़ा ईजी हो गया था मेरे लिए। जस्ट मैंने मसाला बनाया, कटे हुए कद्दू अंदर डाले, ना मुझे शॉप से जाकर लाने पड़े, ना कोई कटिंग बैठ के इमरजेंसी करनी पड़ी। बस ऑलरेडी आपका पैकेट जब तैयार होता है ना तो आप बहुत रिलैक्स रहते हैं। इससे आपका किचन में टाइम भी बचता है, आपकी एनर्जी हर दफ़ा जो आपने गर्मी में खड़े होकर कटिंग हर दफ़ा करनी है, एक दफ़ा आप बैठकर आराम से डाइनिंग टेबल पे या नीचे कहीं पे ठंडे फर्श पे बैठ के सुकून से बैठ के कटिंग कर लें। और उसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उसको जिपलॉक बैग्स में रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप है, यकीन माने आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी अगर आप ये काम कर लेते हैं। और ये काम मैं जब ये सारी एक साथ कटिंग करके रख लेती हूँ और फिर मैं टाइम निकाल कर उस घंटे में किचन में, जैसे कि अब आप देख सकते हैं मैंने लेफ़्ट साइड में नाश्ता मैं बना रही हूँ, साथ साथ अंडे भी बॉयल हो रहे हैं, नाश्ता बन रहा है, साथ चाय मैंने भी रखनी है। और मीनवाइल ना ये जो समेटा समेटी है ना सारी, ये मैं साथ साथ कर लूँगी। मतलब किचन में अगर आप खड़े हैं, कोशिश करें, आपका ऐसा नहीं है कि मैं अब कबाब फ्राई कर रही हूँ तो मैं खड़ी हो जाऊँ चम्मच पकड़ के और कबाब को देखती रहूँ। मैंने उस टाइम पर अपने और भी काम करने होते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यकीन करें जब आप करना सीख लेते हैं इतनी लाइफ आसान हो जाती है। मल्टीटास्किंग एक आर्ट है, एक टाइम पे 2-3 काम करना। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं फोकस के साथ और वही अच्छा करते हैं, तो उन लोगों को मैं कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन जिनके अंदर ये स्किल है, जो कर सकती हैं, वो उनको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। खैर, अब मैं साथ साथ जो है वो चाय बना रही हूँ। भूख इस टाइम इतनी लग रही होती है क्योंकि सुबह उठकर अपना कहवा पीना, पानी पीना और उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ, एकदम मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी हमेशा से ये हैबिट रहती है कि जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना तो साथ ही साथ मैं तैयार कर लेती हूँ जो मैंने कुकिंग करनी है या जो भी मैंने मील बनाना है दोपहर का, उसकी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैंने चिकन निकाल दिया है, ये नेचुरल डीफ्रॉस्ट होने के लिए मैं रख दूँगी। ये अभी मैं रख दूँगी तो ये 11-12 2-3 घंटे में आराम से डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। नेचुरल डीफ्रॉस्ट करती हूँ, माइक्रोवेव में नहीं करती हूँ, पानी में भिगो के रख दूँगी। और साथ मैंने कटिंग कर ली थी, टमाटर भी काट लिए थे बिरयानी के लिए, लहसुन छील लिया था। और जो राइस है ना वो मैंने ऑलरेडी बॉयल कर ली। मतलब जब भी मैं बॉयल राइस बनाती हूँ ना मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ और उसमें से हाफ़ निकाल लेती हूँ। फिर ये होता है कि बार बार गर्मी में किचन में चावल बॉयल करना भी एक
काफ़ी मुश्किल काम लगता है। तो फिर एक बड़े बॉक्स में मैंने ये कंटेनर्स लेकर रखे हुए हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में ना चीज़ों को मैं स्टोर कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि अब बस बिरयानी बनानी है तो ईज़ी हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये गर्मी से बचने की टिप्स आपको सारी बता रही हूँ कि 1 घंटा चाहे शाम का लगा लें, चाहे दिन का लगा लें प्रोडक्टिव, चाहे उसमें 1 घंटे में आप शामी कबाब बना लें, कच्चे कीमे के कबाब बना लें, कुछ भी ऐसा स्टॉक बनाकर रख लें जो कि आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है और बार-बार आपके छोटे-छोटे जो किचन के चक्कर होते हैं या किचन में बार-बार गर्मी में काम करने की जो एक रूटीन होती है ना, उससे आपको बचाते हैं। तो बस ये मैंने अब कच्चे कीमे के कबाब निकाले थे, मैंने सोचा इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको मैं अब डीफ्रॉस्ट कर लूँगी और बाकी चिकन अब मैंने भिगो दिया है और अब ये हो जाएगा। बाकी मैं जो कबाब बच गए हैं उनको रख देती हूँ। इसी तरह से है। अब ये जो जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं करती जाऊँगी, लेकिन हमने और थोड़ी-थोड़ी स्किन केयर जो है वो भी साथ-साथ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन में हीट के आगे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी जो स्किन है ना वो काफ़ी अफेक्ट होती है। तो बस स्किन केयर बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में डिटेल्स जो है ना, मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम जैसे ही मिलता है ना, मैं लाइफ विद वजीहा पे व्लॉग अपलोड करूँगी। स्किन से रिलेटेड बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा जनाब, अपना साथ-साथ हमने जो चीज़ें समेटनी है, ये समेटा-समेटी वाले जो काम होते हैं ना, ये जब आप साथ-साथ करते रहते हैं तो आपका किचन भी साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ रहती है। एकदम जब खिलारा हो जाए ना, हर चीज़ को आप सेट ना करें और ऐसे ही चले जाएँ बाहर और फिर टाइम मिलता ही नहीं है। जब आप खड़े हैं, कोशिश करें साथ-साथ काम करें। अब जो नाश्ता बनता जा रहा है मैं देती जा रही हूँ, जिसको जो और इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो मैं भी थोड़ा-सा, जब आप एक्सर्शन कर रहे होते हैं ना, साथ-साथ चीज़ें उठा रहे हैं, साथ-साथ नीट करते जा रहे हैं, साथ-साथ नाश्ता भी बन रहा है, मतलब मल्टीटास्किंग इसी का नाम है। और इससे ना ये होता है कि आप थोड़े एक्टिव भी रहते हैं, साथ-साथ काम भी समेटे जाते हैं आपके। हाँ, थोड़ी-सी हैसल होती है उस घंटे में, थोड़ा-सा आपको एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा-सा माइंड को एक्टिव रखते हुए, फ़ोकस्ड रखते हुए कामों को करना पड़ता है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आराम से आप भी अपना सुकून से बैठ के नाश्ता करें। मैं फिर क्या करती हूँ कि ये सारे काम एक साथ कर लेती हूँ, जो समेटने वाले हैं समेट दिए, रखने वाले रख दिए, उसके बाद सुकून से बैठ कर अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। नाश्ता हमेशा सुकून से बैठ के किया करें, अफरा तफरी में नहीं करना। जो खाने पीने वाली चीज़ होती है ना, सारे कामों से फ्री होकर, मेरी आदत है कि मैं कभी भी हैसल में, अफरा तफरी में जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं करती। बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो खड़े होकर किचन में अक्सर मैंने देखा है कि लुक में लगा रहे होते हैं, तो मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट दैट पर्सन, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। कोशिश यही करनी चाहिए कि सुकून से बैठ के नाश्ता करें। अच्छा, ये चाय मुझसे गिर गई थी, काउंटर टॉप जो है ना वो मुझे साथ साथ मैं क्लीन रखती हूँ। उसके लिए ना हमें डिफरेंट, मैंने क्लॉथ्स रखे हुए हैं, दो मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं जो कि मैंने किचन के लिए रखे हुए हैं। फिर डस्टिंग वाले कपड़े अलहदा हैं, फिर ग्लास जिनसे शीशे वाली चीज़ें साफ़ करनी है वो अलहदा हैं, फ्रिज और डिस्पेंसर के लिए अलहदा कपड़े से मैं, मतलब कभी बिना डस्टिंग वाला कपड़ा एक नहीं होना चाहिए। इससे जो है ना आपके अप्लाइंसेस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। जिस चीज़ के लिए, जैसे कि स्टोव के लिए अलग कपड़ा या जिससे आपने साफ़ करना है, तो कपड़े थोड़े से आपको ज़्यादा रखने पड़ते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको ना वॉश कर लेती हूँ, मतलब जो ये जो काउंटर टॉप के लिए होते हैं, इनको साथ के साथ रोज़ रात को वॉश करके मैं बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि आपका जब सुबह उठते हैं, आपको ज़रूरत होती है काउंटर पे, जब मैं कपड़ा एक रख देती हूँ ना, तो फिर फ्रंट पे जब बर्तन धो रहे होते हैं ना, तो पानी नहीं गिरता। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको डेली रूटीन लाइफ में करनी ही होती हैं, और जब आप ये कर लेते हैं ना, तो आपकी जो किचन की रूटीन होती है ना, ये काफ़ी स्टेबल रहती है, काफ़ी स्मूथ रहती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएँ। समटाइम्स ये होता है कि हम लोग ना बहुत थके हुए होते हैं और किचन में काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, और वैसे स्पेशली आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो ये वाली जो टिप्स है ना, ये आपका किचन में एक तो टाइम कम लगता है आपको, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हाफ़ डन की होती हैं चीज़ें या आपने थोड़ी बहुत प्रेप की होती है, तो वो आपका टाइम बच जाता है। और उसके अलावा ये होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान ना गर्मी की वजह से या थकावट की वजह से काम थका हुआ होता है। ज़ाहिर है इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है जो करते ही रहेंगे और थकेंगे भी नहीं। तो फिर उस टाइम पे आप ऐसा किया करें कि जब आप थके हुए हैं ना, कोशिश क्या करें, फ़ोकस करके आप जो काम करते हैं, फिर आपकी एनर्जी कम लगती है और आपका काम भी टाइमली हो जाता है। समटाइम्स जब हम थके होते हैं ना, हम इस चीज़ को सर पे सवार किया होता है, यार मुझसे ये नहीं हो रहा, या मैंने ये करना है, या मैंने ये करना है। लेकिन जब आपने 1 घंटा प्रॉपर फोकस करके चीज़ों को सोचा होता है कि मैंने अब ये करने हैं, या उनकी प्रिपरेशन की होती है, तो फिर आप यकीन माने आप वही काम चुटकियों में कर लेते हैं। इससे जो है ना आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है और अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। जैसे दूध आया था, साथ ही मैंने दूध बॉयल कर लिया लो फ्लेम पे, जितनी देर में ये काम करी थी दूध बॉयल हो गया है। फ्रिज में कभी भी इस तरह से डायरेक्ट, क्योंकि समटाइम्स बंदा बिजी भी होता है, तो सर्दियों में मैं ऐसे करती थी कि मैं फ़ौरन बॉयल नहीं करती थी, मैं फ्रिज में रख देती थी और फिर मैं उसको बॉयल कर लेती थी। लेकिन गर्मियों में दूध ख़राब हो जाता है, तो फ़ौरन उसको बॉयल कर लेती हूँ। अब जनाब हमने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद बस अब लेयरिंग करनी है। कितना ईजी हो जाता है, मैंने झटपट बस टमाटर वगैरह और
मसाला बनाया है। इसका चिकन डीफ्रॉस्ट हो गया था, आलू मैंने बस काटे हैं और साथ मैंने इसका मसाला बना लिया कुकर में। कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर ये हमारा जो इसका कोरमा है बिरयानी का, ये जो सालन कह लें, ये तैयार हो गया। बस अब मैंने लेयरिंग कर देनी है। और मेरी एक बड़ी प्यारी बहन ने मुझे कहा था कि आप ही जब भी आप पुदीना काटा करें ना, पुदीना आप बिरयानी के लेयरिंग के अंदर लगाया करें, तो उससे ये होता है कि वो काला नहीं होता। तो अब मैंने लेयरिंग में ही लगाया है। बाकी इस तरह से बॉक्सेस आप बना के रख लें, बहुत इजी हो जाता है। इसको तकरीबन हफ़्ता हो गया, ये पुदीना ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि पुदीना अगर आप वैसे फ्रिज में रख देते हैं ना तो वो काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आपने इस तरह से बॉक्स में डालकर पेपर टॉवल नीचे रख कर स्टोर किया होता है ना, तो वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। बस अब मैं इसको कटिंग करूँगी, हरी मिर्चें वगैरह डालूँगी। ये झटपट बिरयानी होती है, ये भी मेरी अपना ही एक तरीका है जल्दी जल्दी बिरयानी बनाने का। और जब चावल भी बॉयल नहीं आपको करने पड़ते तो ये और भी जल्दी बन जाती है। और यकीन माने इतनी कोई मज़ेदार बिरयानी बनी थी। बस इसी धनिया और हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, और जो होममेड मैंने दही बनाया था वो ख़त्म हो गया। बस आज उसकी लास्ट बारी थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाया था, तो अब इंशाल्लाह मैंने दोबारा बनाना है। तो उसके साथ मैंने फिर रायता बना लिया था। और बस इसका दम ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा मतलब कच्चे नहीं है, बिल्कुल तकरीबन कह लें कि कुक्ड राइस हैं। बस लेयरिंग देनी है, दम आएगा और फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से गर्मियों में आप भी अपनी लाइफ आसान करें। और मज़ीद मज़े मज़े के ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। झटपट सा ब्लॉग है, झटपट सी रूटीन है, आज ही की रूटीन है, और आप अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर कर लिए। तो बहुत सी बहनें कह रही थी नाम ले लें, तो रानी इंडिया से बहुत प्यार से ब्लॉग्स देखती हैं, अनम नूर हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी बहनें हैं जो दुआएँ देती हैं। प्यार और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी यूट्यूब फैमिली। और अपनी दुआ में याद